नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। सबसे पहले तो विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद इसलिए दीजिए कि उनकी जो ताकत बढ़ी, उस ताकत के कारण ही पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। आप देखिए, जून का अखबार उठा के देखिए आप, तो उस समय जो है सभी अखबारों ने लिख दिया था कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। तो ये क्यों नहीं बढ़ा? असल में नहीं बढ़ा, जनता ने अपनी ताकत दिखा दी, जनता ने विपक्ष को ताकत दी और विपक्ष इस बार ज़्यादा मजबूत है। अकेले मोदी सरकार को बहुमत नहीं है। तो ये जो फ़र्क आया, तो विपक्ष के नेताओं के साथ जो विपक्ष को जिताने वाली जनता है उसको भी धन्यवाद बोलिए। तो ये एक तो चेंज दिख रहा है देश की राजनीति में। और अब खबर ये है कि इतने कम समय में मोदी सरकार चौथी बार झुकने वाली है, विपक्ष के आगे झुकने वाली है। 3 बार तो वो झुक चुकी है। वो झुक गई वक्फ एक्ट में संशोधन के सवाल पर, उस संशोधन बिल को भेजना पड़ा जेपीसी में, और दूसरी बार जो है लैटरल एंट्री में झुकना पड़ा, और तीसरी बार झुकना पड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया एससी एसटी रिजर्वेशन पर कि उसमें क्रीमी लेयर तय होना चाहिए, उसमें कैटेगरी होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कह दिया कि हम इसको लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव नहीं डालेंगे। 3 बार झुक चुकी है मोदी सरकार। ये वही मोदी सरकार है जो एक बार बोल दी तो बोल दी, चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज पूरब से पश्चिम उग जाए, प्रलय आ जाए, लोग तबाह हो जाएं, लेकिन वो पीछे नहीं हटती थी सरकार। याद है ना, जीएसटी और नोटबंदी और लॉकडाउन, कैसे कैसे निर्णय लिए गए। हजारों लोग पैदल चल रहे थे, सड़क पर लोग मर रहे थे, भूखों मर गए लोग, लेकिन तब भी मोदी सरकार ने कभी अपनी गलती नहीं मानी, कभी झुकी नहीं। अब वही मोदी सरकार 3 बार झुक चुकी है, चौथी बार वो झुकने वाली है जाति गणना के सवाल पर। अभी मैंने पटना में कई भाजपा के नेताओं से संपर्क किया तो मालूम हुआ कि पार्टी के भीतर इस पर 2 तरह की राय है और भारी उथल पुथल है, मंथन चल रहा है और वो दुविधा में है पार्टी। ये भाजपा का नेचर नहीं था 10 साल तक। भाजपा कभी दुविधा में नहीं रहती थी, कभी कोई उथल पुथल नहीं, जो ऊपर से कह दिया गया वही हाँ, वही ठीक है, सारे लोग हाँ में हाँ मिलाते थे लोग। लेकिन अब कंगना रनौत ने कल कह दिया कि जाति गणना नहीं होना चाहिए, देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने तुरंत प्रतिवाद किया इसका और घेरा कंगना रनौत को। तो वो कंगना रनौत की तो खैर बात छोड़ दीजिए, इनका तो कोई बहुत महत्व नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति गणना को संसद के भीतर और संसद के बाहर मुद्दा बनाया, लगातार वो बोल रहे हैं। अभी जो प्रयागराज में संविधान सम्मेलन हुआ, संविधान सम्मान सम्मेलन, उसमें भी उन्होंने उसी तेवर में कहा कि जाति गणना से कोई रोक नहीं सकता, हम करा के रहेंगे, करके दिखा के देंगे देश को हम। तो ये जो उन्होंने इस तेवर में जो बोल रहे हैं, और काफ़ी समर्थन मिला उस सम्मेलन में, बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े शामिल थे। तो वो पिछड़ों और दलित का जो बाद में जो इंटरव्यू आ रहा था, लोग जो अपनी प्रतिक्रिया जता रहे थे, सब राहुल गांधी का समर्थन कर रहे थे जाति गणना पर। तो जाति गणना को राहुल गांधी ने मुद्दा बना दिया। फिर अखिलेश यादव भी हैं, वो भी इसको मुद्दा बना रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव हैं, और तो और लोजपा के चिराग पासवान ने भी क्लियर कट कह दिया कि जाति गणना होनी चाहिए देश में। जाति गणना होने से ही पता चलेगा कि देश में किसकी आबादी कितनी है और किस आबादी की क्या आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार देश की नीतियां तय होंगी। तो ये लोजपा के चिराग पासवान ने खुल के कह दिया। जदयू वाले अभी तक खुल के नहीं बोल रहे हैं। जदयू के नेता नीतीश कुमार के जितने भी नेता हैं, नीतीश तो आजकल प्रेस के सामने आते ही नहीं हैं, लेकिन उनके जो नेता बोल रहे हैं वो इस पर जब भी जाति गणना पर सवाल किया जाता है तो वो आए माए बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं कराया, लालू यादव जब थे केंद्रीय मंत्री तब क्यों नहीं कराया, कांग्रेस वाले ने क्यों नहीं कराया, तो कराया तो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया। तो वो पीछे की कुछ बात कह के गोल मटोल और वो सवाल से बच के निकल जा रहे हैं, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहे हैं।
जदयू वाले कंगना रनौत की तरह या भाजपा नेताओं कुछ नेताओं की तरह विरोध नहीं कर रहे हैं कि जाति गणना गलत है या नहीं होना चाहिए, ये बोलने की हिम्मत नहीं है। वो एक बीच का स्टैंड ले रहे हैं, बहुत चालाकी वाला स्टैंड है। अगर मोदी सरकार झुक गई, जाति गणना के लिए तैयार हो गई, तो जदयू वाले कहेंगे कि हम तो शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं, नीतीश कुमार ने तो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, और अगर नहीं होता है, सरकार नहीं कराती है, तो चुपचाप निकल जाएंगे जैसे आज निकल जा रहे हैं। तो ये चालाकी वाला स्टैंड है, लेकिन ये ज़्यादा दिन रह नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं और बिहार में 2025 में चुनाव होना है, उसमें भी ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिस दिन ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा, जिस दिन जनता दल यू को लगने लगेगा कि इसके चलते उसका वोट खिसक सकता है, उसी दिन जनता दल यू को भी बोलना पड़ेगा कि जाति गणना होना चाहिए, देश में होनी चाहिए जाति गणना। ये बात जदयू वाले भी आज नहीं तो कल बोलने को बाध्य होंगे, और बाध्य करेगा विपक्ष, बाध्य करेगी जनता। तो अभी जो दिख रहा है, तो पटना में तो वो दुविधा मैंने बताया, आज का जो टेलीग्राफ अखबार है कोलकाता से प्रकाशित होने वाला, उसमें भी एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट दिल्ली के भाजपा नेताओं से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली में जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो इस सवाल पर मंथन कर रहे हैं, चुनावी जोड़ घटाव कर रहे हैं कि कराने से क्या फ़ायदा है, नहीं कराने से क्या फ़ायदा है। लेकिन इतनी बात जो है वो अब आ गई है सामने कि अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव इसी तरह मुद्दा बनाते रहे वो जाति गणना को, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे चुनाव में उसको नुकसान हो। विचार और सिद्धांत ये सब चीज़ वो भूल जाएंगे, या पहले क्या कहा वो भी भूल जाएंगे। तो वो लगता तो यही है कि वो भारी मंथन चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पर झुक जाएगी, फिर से चौथी बार झुकने को तैयार लग रही है। कब झुकेगी ये देखना है। लेकिन आरएसएस भी पहले बोल चुका है, 2023 दिसंबर में ही बोल चुका है, 10 महीना पहले ही, कि जाति गणना से उसको परहेज नहीं है। तो जाति गणना पर अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार झुकती है, तो ये विपक्ष की एक जीत होगी। न सिर्फ विपक्ष की, बल्कि राजनीति भी इसके बाद बदल जाएगा। उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव चल रहा है, ये या चलाने की जो कोशिश हो रही है बार बार, घुसपैठिया कभी कुछ करके, तो ये नैरेटिव बदल जाएगा। जैसे ही जाति गणना की बात होगी, तो देश में एक नया तूफान आएगा। जो वंचित हैं हजारों साल से, वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, वो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, उनमें एक संगठन और उनमें एक सक्रियता, वो तरह तरह का नए नए संगठन जन्म लेंगे। तो वो सब दिखेगा, पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी को भी डर सता रहा है। यही दुविधा है कि अगर वो ये कर देते हैं, तो फिर हिंदुत्व वाली जो राजनीति है, वो राजनीति उस तरह से चलाना संभव नहीं होगा देश में। तो लगता तो यही है कि चुनावी जो नफ़ा नुकसान है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार झुकेगी। और झुकती है कि नहीं झुकती है ये तो समय बता देगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से पूरा दबाव बढ़ता जा रहा है, और अब एनडीए के भीतर से भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। लोजपा ने कह दिया है, जनता दल यू के भी एक दो नेताओं ने, केसी त्यागी ने कहा है कि होना चाहिए, लेकिन और बड़े नेता अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये भी बोलेंगे। तो उधर से नायडू बोलेंगे दक्षिण से। तो कुल मिला के चारों तरफ से दबाव, अंदर से और बाहर से, वो मोदी सरकार पर वो बढ़ता जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी है प्रधानमंत्री मोदी की, और अमित शाह वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एक बार बोल दी तो बोल दी, पीछे हटने का नाम नहीं, वो लगता है कि चौथी बार पीछे हटने को तैयार दिख रही है। देखिए होती है कि नहीं होती है, ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।